तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 29 नवंबर की, साथ ही में दिन है मंगलवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ल षष्ठी और महीना चल रहा है माघशीर्ष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ही लेके आते हैं देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मुख्य समाचार और सरकारी खबरें। तो ये रही पहली बड़ी खबर। महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी, बाबा रामदेव ने मांगी माफी, कहा मेरी बात को गलत ढंग से पेश किया गया। जी हाँ, योग गुरु बाबा रामदेव ने महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं पर अपनी कथित टिप्पणी के लिए बीते सोमवार को खेद व्यक्त किया है और माफी मांगी है। साथ ही बाबा रामदेव ने दावा किया है कि महिलाओं पर की गई उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पिछले हफ्ते ठाणे में महिलाओं के लिए पतंजलि समूह के मुफ्त योग परीक्षण कार्यक्रम में बाबा रामदेव लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान बाबा रामदेव ने कहा था कि महिलाएं साड़ियों में अच्छी लगती हैं, साथ ही कहा था वो सलवार सूट में भी अच्छी लगती हैं। फिर बाबा रामदेव ने आगे कहा कि मेरे विचार में वो कुछ भी ना पहने फिर भी अच्छी दिखती हैं, यानी कि बिना कपड़ों के। हालांकि अब बीते सोमवार को बाबा रामदेव ने अपने इस बात के लिए माफी मांगी है। देखिए अगली खबर। अंकुरित आलू खाने से पहले जान ले, ये बन जाता है जहरीला, इसकी वजह से बढ़ सकता है ब्लड शुगर, साथ ही में फूड पॉइजनिंग के साथ हो सकती है मौत। जी आलू बहुत दिनों तक घर में रखा रहे तो उसमें अंकुर निकल आते हैं। बताया गया इस तरह के आलू के खाने से आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे उल्टी, डायरिया, पेट में दर्द, सिर में दर्द। कई लोगों में इसके लक्षण हल्के तो कई में गंभीर हो सकते हैं। साथ ही में बताया गया है अगर इससे होने वाली परेशानी को नहीं रोका गया तो मौत भी हो सकती है। इसीलिए देश के सभी लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। देश के या दुनिया के सभी लोगों को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आलू लगभग हर व्यक्ति खाता है। तो ये अंकुरित हुए आलू इतने खतरनाक क्यों हैं? आखिर ये जहरीले कैसे हो जाते हैं? आप इनसे कैसे बच सकते हैं? आलू को अंकुरित होने से कैसे रोका जा सकता है? आपको बता दें इस तरह के आलू पे हमने एक पूरा विस्तार वीडियो बना दिया है, जिसमें आपको मेरा फेस भी देखने को मिलेगा। अगर आप या आपका परिवार आलू खाता है तो आलू से जुड़ी ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। आलूओं के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया है उसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। साथ ही जो मैंने फेस का वीडियो बनाया है, अगर आपको पसंद आता है और आप उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आने वाले दिनों में हम और ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगली खबर। व्हाट्सएप ने डेटा लीक की खबरों का किया खंडन, कहा स्क्रीनशॉट है निराधार। जी हाँ, मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने उन दावों को खारिज कर दिया है जिनमें अभी हाल ही में कहा जा रहा था कि व्हाट्सएप के लाखों लोगों का डेटा फिर से लीक हुआ है। इस बारे में व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने कहा है कि डेटा लीक का कोई भी सबूत नहीं है। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने आगे कहा कि साइबर न्यूज पे किया गया दावा निराधार है, साथ ही मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है वो भी निराधार है, यानी कि उसका कोई भी सबूत नहीं है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के तहत बताया गया था कि करीब 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ व्हाट्सएप यूजर के फोन नंबर लीक हो गए हैं और उन्हें ऑनलाइन बेचा जा रहा है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि ये अब तक का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच है, यानी कि सबसे बड़ी लीकिंग। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप ने इन सभी बातों का खंडन कर दिया है और इसे झूठ बताया है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आइए आपको एक इनामी सूचना की जानकारी देते हैं अपने चैनल सब कुछ सीखो जानो की तरफ से। दोस्तों आने वाले कुछ हफ्तों तक हमारे चैनल पर कई तरह के इनाम बांटने का ऑफर चलेगा। दोस्तों आपको बता दें, हमारे इस वीडियो को जो भी यूजर शुरू से अंत तक बिना भगाए देखेगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करके साथ ही में इसे अगर फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करेगा तो ऐसा करने वाले किसी एक यूजर को हर हफ्ते इनमें से कोई भी इनाम मिल सकता है, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपको बता दें फ्री इनाम का ये ऑफर कई हफ्तों तक चलेगा। इसी की वजह से आप सभी कोशिश करते रहें, कभी भी किसी का भी चांस लग सकता है। साथ ही हर हफ्ते का जो विनर होगा उसकी जानकारी वीडियो में ही दे दी जाएगी। देखिए अगली खबर। यूपी में मुख्य मार्गों से हटाए जाएंगे ई रिक्शा, शासन ने सभी जिलों को भेजा है पत्र। जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मार्गों से ई रिक्शा हटाए जाएंगे, इसको लेकर शासन ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि जाम की समस्या दूर करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए शहरों के मुख्य मार्गों से ई रिक्शा हटाया जाना बेहद ही जरूरी है। शासन की ओर से जिला अधिकारियों को भेजे गए पत्र में ये भी कहा गया है कि ई रिक्शा हादसों की वजह बन रहे हैं, इस वजह से ई रिक्शा मुख्य मार्गों से हटाए जाएंगे। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो जो मुख्य रास्ते होते हैं, जिनको आमतौर पे मेन रोड भी कहा जाता है, तो अब उत्तर प्रदेश में उन मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा नहीं चल सकेंगे। देखिए अगली खबर। मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक मिलने वाली स्कॉलरशिप पे केंद्र सरकार ने लगाई रोक। जी हाँ, केंद्र यानी कि भारत सरकार ने मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद कर दी है, यानी कि स्कॉलरशिप। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसे लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी तक मदरसों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 1000 रूपए छात्रवृत्ति मिलती थी, यानी कि स्कॉलरशिप। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को अलग अलग कोर्स के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जा रही थी। इस बारे में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार का ये मानना है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई मुफ्त है। इसके अलावा छात्रों को अन्य जरूरी
वस्तुएं भी दी जाती है। मदरसों में मिड डे मील और किताबें भी फ्री मिलती है। इसी की वजह से सरकार ने इस छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप को बंद करने का फैसला किया है। हालांकि जानकारी के मुताबिक 9वीं और 10वीं के छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो पहले की तरह मिलती रहेगी, लेकिन अब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को मदरसों के अंदर जो स्कॉलरशिप मिलती आ रही थी उसे बंद कर दिया गया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ही लेके आते हैं मुख्य समाचार, ताजा खबरें और काम की खबरें। देखिए अगली खबर, वीआईपी नंबर दे रहा है एयरटेल, ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई, पहुंचेगा सीधा घर पर। जी हाँ, कई बार आपके पास वीआईपी नंबर से कॉल आता है। ऐसे नंबर की शुरुआत अक्सर बार 99999 से होती है। शायद आपके मन में भी कभी ये सवाल आया होगा या आता होगा कि हम ऐसे नंबर को कैसे खरीद सकते हैं। तो एनबीटी की जानकारी के मुताबिक अभी एयरटेल की तरफ से कुछ ऐसा ही वीआईपी नंबर दिया जा रहा है। इस तरह के वीआईपी नंबर को लेने के लिए आपको एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो है airtel.in। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें वीआईपी नंबर लेने के लिए आपको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप एयरटेल के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। देखिए अगली खबर, ओला उबर पैसेंजर को देना पड़ सकता है एक एक्स्ट्रा चार्ज, इसकी वजह से सफर हो जाएगा महंगा। जी हाँ, कर्नाटक सरकार ने ओला उबर जैसे एग्रीगेटर से ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक की सरकार ने अभी हाल ही में बीते 25 नवंबर को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को ऐप बेस्ड ऑटो एग्रीगेटर से हर राइड के लिए 5% सुविधा शुल्क और जीएसटी वसूलने का आदेश दिया है। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि कर्नाटक में ओला उबर के जरिए सफर करना महंगा हो सकता है। आसान शब्दों में कहें तो फिलहाल ये फैसला कर्नाटक के लिए लिया गया है, लेकिन दोस्तों अगर इस तरह का फैसला देश के दूसरे राज्यों के लिए भी लिए जाते हैं तो फिर इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी हमें मिल सकेगी। कर्नाटक में जो फैसला लिया गया है उससे जुड़ी जानकारी तो यही है कि हर राइड के लिए 5% सुविधा शुल्क देना होगा और जो इसका जीएसटी बनेगा वो भी देना होगा। देखिए अगली खबर, फ्री सैनिटरी पैड देने का मामला आया सामने। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से इस बारे में जवाब मांगा है। नोटिस किया गया है जारी। जी हाँ, कक्षा 6 से 12वीं तक में पढ़ने वाली लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड मिलेंगे या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को सभी राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, फ्री सैनिटरी पैड देने और सरकारों को निर्देश जारी करने की मांग डॉक्टर जया ठाकुर ने की है। आसान शब्दों में कहें तो देश के सबसे बड़े कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि देश भर में जो भी कक्षा 6 से 12वीं तक में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनको सैनिटरी पैड बिल्कुल फ्री में दिया जाए। जानकारी के मुताबिक अब इसी मामले में देश के सबसे बड़े कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत राज्य की सरकारों से भी जवाब मांगा है और इस बारे में एक नोटिस जारी किया है, यानी कि पूछा है कि आखिर इस मामले में क्या किया जाना चाहिए। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में अगर कोर्ट का फैसला याचिकाकर्ता के हक में लिया जाता है तो फिर देश भर में कक्षा 6 से 12वीं तक में पढ़ने वाली लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड मिल सकेंगे। देखिए अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रहेंगी हरियाणा के दौरे पर। इस दौरान सिरसा को देंगी मेडिकल कॉलेज की सौगात। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मंगलवार यानी कि 29 नवंबर से हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सहित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति भवन की ओर से बीते सोमवार को जारी किए गए एक बयान के मुताबिक राष्ट्रपति आज मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी की शोभा बढ़ाएंगी। बताया गया राष्ट्रपति की सुरक्षा में 4000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति इस दौरे के दौरान हरियाणा के सिरसा को मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। देखिए अगली खबर, रोहित शेट्टी की सर्कस मूवी का टीजर हुआ रिलीज। जबरदस्त कॉमेडी का तड़का लगाते दिखे सितारे। आने वाले 2 दिसंबर को रिलीज होगा इसका ट्रेलर। जी हाँ, रणवीर सिंह, पूजा हेगड़े और जैकलिन फर्नांडिस की मूवी सर्कस का टीजर रिलीज हो गया है। जानकारी के मुताबिक इस मूवी में रणवीर सिंह अहम किरदार में दिखाई देंगे। वैसे दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि रोहित शेट्टी की फेवरेट टीम को इस मूवी में कास्ट किया गया है, जिसमें जॉनी लीवर, संजय मिश्रा जैसे कई दिग्गज कॉमेडियन भी शामिल हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, इस मूवी का ट्रेलर आने वाले 2 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। वहीं इस मूवी को 23 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। देखिए अगली खबर, शेयर बाजार पहुंचा ऑल टाइम हाई पर। सेंसेक्स पहली बार 62,600 के हुआ पार। निफ्टी भी रही 18,600 से ऊपर। जी हाँ, भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स यानी कि BSE और NSE निफ्टी 50 बीते सोमवार को नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचे, जहां सेंसेक्स में 0.56% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसकी वजह से सेंसेक्स 62,686 को भी पार कर गया। वहीं निफ्टी इंडेक्स 90 अंक चढ़कर 18,611 को पार कर गया। जाहिर बात है, इसकी वजह से कई शेयर बाजारों में निवेश करने वालों को अच्छा फायदा देखने को मिला। देखिए अगली खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री का फरमान, मंत्री विधायक लग्जरी होटलों में नहीं ठहरेंगे, सर्किट या सरकारी गेस्ट हाउस में रुकना होगा। जी हाँ, पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने VIP कल्चर को रोकने के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार CM मान ने सभी मंत्रियों, विधायकों और अफसरों को महंगे व आलीशान होटलों की जगह सरकारी गेस्ट हाउसों में रुकने के लिए कहा है। इस आदेश के बाद जहाँ VIP कल्चर पे रोक लगेगी,
वहीं राज्य के सरकारी कोष का भी खर्चा कम होगा, यानी कि राज्य सरकार पे पैसे का बोझ कम पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक सीएम भगवंत मान ने कहा कि सर्किट हाउस समेत दूसरे सरकारी गेस्ट हाउस मंत्रियों व अफसरों को ठहरने के लिए बने हैं। फिर भी मंत्री, विधायक और अफसर प्राइवेट होटलों में ठहरते हैं, जिससे सरकारी खजाने पे अतिरिक्त बोझ पड़ता है। देखिए अगली खबर। 7वीं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट होगी आज से। आइए बताएं इसमें किस विषय पे होगी चर्चा। जी हाँ, 7वीं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट यानी कि GTS आज 29 नवंबर से शुरू होने जा रही है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए विज्ञप्ति के अनुसार ये शिखर सम्मेलन 1 दिसंबर 2022 तक चलेगा। मंत्रालय के अनुसार इसे नई दिल्ली में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय प्रौद्योगिकी भू राजनीति रखा गया है, यानी कि समिट में इसी पे चर्चा होगी। देखिए अगली खबर। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पे बाहर आ सकते हैं सिद्धू। रोड रेज मामले में काट रहे हैं 1 साल की सजा, 6 महीने से हैं जेल में बंद। जी हाँ, रोड रेज के 34 साल पुराने मामले में 1 साल की सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू समय से पहले रिहा हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक उनके अच्छे स्वभाव के चलते सरकार उन्हें 26 जनवरी 2023 को ही रिहा कर सकती है। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सिद्धू से पटियाला जेल में मिलने आए सीनियर राजनेताओं ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, रोड रेज के 34 साल पुराने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई थी। असल में 1988 में पंजाब में हुई रोड रेज की घटना में सिद्धू के मुक्के के प्रहार से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। आसान शब्दों में कहें तो एक झगड़े में नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बुजुर्ग को घूंसा मार दिया था और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। हालांकि ये मामला 34 साल पुराना है, यानी कि 1988 का। देखिए अगली खबर। ट्विटर बढ़ाएगा कैरेक्टर लिमिट, जल्द कर सकेंगे 420 शब्दों में ट्वीट। एक यूजर को जवाब में एलन मस्क ने हिंट दिया है। जी हाँ, ट्विटर पे 280 कैरेक्टर लिमिट होने के कारण अगर आपको अपनी पूरी बात कहने के लिए थ्रेड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है तो आपके लिए अच्छी खबर है। जानकारी के मुताबिक ट्विटर के नए बॉस यानी कि एलन मस्क कैरेक्टर लिमिट को 280 से बढ़ाकर 420 कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक एक यूजर की लिमिट बढ़ाने की दी गई सलाह के जवाब में एलन मस्क ने ये बात कही है। यूजर के सलाह देने पर एलन मस्क ने जवाब देते हुए कहा, गुड आइडिया। इसी की वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्विटर पे कैरेक्टर की लिमिट बढ़ाकर 420 की जा सकती है, जो कि अभी 280 है। तो दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार यही थे। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।